स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम N8N को सेल्फ होस्ट करेंगे, वो भी सिंपल तरीके से। होस्टिंग बिल्कुल फ्री में होगा और रेंडर का होगा। और आपने ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, वो ज़्यादातर पेड होस्टिंग के हैं और कुछ फ्री के होस्टिंग के भी है। पर उसमें प्रॉब्लम है, जैसे ही फ्री होस्टिंग डाउन हो जाती है आफ्टर इनएक्टिविटी, तो फिर से हम ओपन करते हैं तो हमारा जो सारा वर्कफ्लो एंड क्रेडेंशियल डेटा है वो डिलीट हो जाता है, वो सेव ही नहीं रहता। और दूसरी प्रॉब्लम है कि हम वेबहुक्स एंड एपीआईज यूज़ करते हैं अदर सर्विसेज के साथ, तो क्या होता है वो हमारे डोमेन से लिंक नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है और हम एक्सेस नहीं कर पाते। इस वीडियो के बाद हमारे जो फ्री रेंडर होस्टिंग है उसमें ये दोनों प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इसका सेटअप एंड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे N8N के डॉकर पेज पे, N8N DOCKR। तो हमने N8N डॉकर करके सर्च कर दिया है गूगल पे, और हमें जो डॉकर हब वाला जो पेज है इसके ऊपर जाना है। और इसके ऊपर जाते ही हमें यहाँ पे डॉकर की कुछ इंस्ट्रक्शंस है, पर हमें सिर्फ इसका जो नेम है ये कॉपी कर लेना है। ये नेम जैसे हम कॉपी करेंगे, हमें अब render.com पे जाना है। तो हम render.com पे जाएंगे। अगर आपका अकाउंट होगा तो आप साइन इन कीजिए, नहीं तो फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप करेंगे यहाँ पे हम गूगल से साइन अप करेंगे। तो गूगल से साइन अप करने के बाद हमारा अकाउंट रेडी हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज बताए गए हैं, जैसे स्टैटिक साइट, वेब सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज। तो हमें तो इसमें से वेब सर्विसेज जो है ये चूज़ करनी है, और यहाँ पे न्यू वेब सर्विस लिखा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हम रिपोजिटरी वगैरह दे सकते हैं, पर हमें एग्जिस्टिंग इमेज ही चूज़ करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम डॉकर की रजिस्ट्री यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमें जो नेम जो दिया था हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो हमने कॉपी किया था। तो जैसे कॉपी करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक आ जाएगा ये वेरीफाई होने के बाद। फिर उसके बाद कनेक्ट बटन दबाएंगे। जैसे हम कनेक्ट बटन दबाएंगे, यहाँ पे नेम में N8N लिख के आ जाएगा। आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, पर मैं डिफ़ॉल्ट यही रहने दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर्स में तो फ्री सर्वर है यहाँ पे हॉबी वाला, तो हमें ये चूज़ करना है 512 MB की रैम वाला। आप देख सकते हैं फ्री सर्वर में क्या होता है, इंस्टेंस पिन डाउन हो जाता है आफ्टर इनएक्टिविटी थोड़े पीरियड बाद। तो कैसा है, फ्री सर्वर को हम लर्निंग के लिए ही यूज़ करेंगे, और जब हमें लगे कि नहीं वाह कि हमें सर्वर को प्रोडक्शन में लाना है, तो हम यहाँ से प्लान चेंज कर सकते हैं $7 या उससे भी बड़े वाले प्लान से। तो हम अपने यूज़ केसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लर्निंग के लिए हम फ्री यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जाना है हमें डिप्लॉय वेब सर्वर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम डिप्लॉय वेब सर्वर पे क्लिक कर दें, हमारा डिप्लॉयमेंट चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डिप्लॉयमेंट चालू हो चुका है, और हमें यहाँ पे एक डोमेन नेम भी मिल जाता है फ्री वाला, तो हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। पर एक्सेस करने के लिए डिप्लॉयमेंट प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट होनी होगी, तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर अब लाइव हो चुका है। तो हम जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे डोमेन पे, तो हमारा जो N8N का सर्वर है वो चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है, कभी कभी ये टाइम लेता है लोड के लिए। तो यहाँ पे कैन नॉट गेट लिख के आता है, तो आपको वेट करना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, उसके बाद नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, फिर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ऑनबोर्डिंग का विंडो ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी फिल कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सबमिट कर देता हूँ ये, और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। और ये लाइसेंस की के लिए बता रहा है, तो आप सेंड करके लाइसेंस की मिल सकती है हमें, हमारी ईमेल पे लाइसेंस की आ जाएंगी। तो दोस्तों मैंने अपना जीमेल आईडी ओपन कर दिया है, जीमेल, और इसके अंदर आपको एक N8N से जो मेल है वो आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमारा जो की मिलती है ये हमें कॉपी कर लेना है। जैसे हम कॉपी करेंगे और N8N के सेटिंग में जाएंगे, तो हमें सेटिंग पे बटन के क्लिक करना होगा। तो हम सेटिंग के बटन पे क्लिक करने पर यहाँ पे एक्टिवेशन की दिखाई देगा, तो अब यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे एक्टिवेशन की क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें वो एक्टिवेशन की जो है पेस्ट करनी है और इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे हम एक्टिवेट करेंगे हमारा लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पर हम जैसे इसको शट डाउन कर देंगे, मतलब या बंद कर देंगे, तो इसके बाद हमारा तो डेटा लॉस ही होने वाला है। तो इसके लिए हमें पोस्टग्रेस का एक डेटाबेस चाहिए। तो दोस्तों अब N8N का हमें डेटाबेस सेट करना है और इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल भी अपडेट करना है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं N8N के जो डॉकर हब पे जो इमेज है उसका जो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है पोस्टग्रेस SQL का। तो इसमें सिर्फ डेटाबेस के ही एनवायरनमेंट वेरिएबल है, पर मैंने सभी एनवायरनमेंट वेरिएबल निकाले हुए हैं, या आप देख सकते हैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब एक एक करके फिल करना होगा सब कुछ। तो अब देखते हैं कि हम डेटाबेस जो यूज़ करने वाले फ्री वाला जो सुपाबेस का यूज़ करेंगे। तो हम गूगल पे सुपाबेस लिखेंगे, तो हम supabase.com पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सुपाबेस पे आने के बाद हमें यहाँ पे साइन इन करना होगा। तो अब जैसे साइन इन करेंगे, यहाँ पे अकाउंट नहीं होगा तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यू विद गिटहब करना पड़ेगा। गिटहब का अकाउंट नहीं तो गिटहब का अकाउंट पहले बना लीजिए। इसके बाद हमें कंटिन्यू विद गिटहब करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देनी है और पासवर्ड देना है और साइन अप कर देना है। और यहाँ पे सुपाबेस हमें एक्सेस ऑथोराइज़ करना होगा, तो सुपाबेस को ऑथोराइज़ कर देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। तो अब मैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्टली रहने दूँगा और यहाँ पे टाइप पर्सनल ही रहने दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्री प्लान चूज़ किया है, तो मैं इसी को रहने दूँगा और क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन चूज़ करने के लिए बता रहा है, तो आपके नियरेस्ट रीजन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साउथ एशिया मुंबई सिलेक्ट करूँगा, ये मेरा नियरेस्ट है। तो इसके बाद हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, पर उससे पहले हमें डेटाबेस का पासवर्ड देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिल कर दिया है और इसको मैं अभी यहाँ से कॉपी कर दूँगा। और मैंने जो पासवर्ड यहाँ पे जो डेटाबेस का कॉपी किया है, अब हमें यहाँ पे जो पेस्ट कर रहूँगा हमारे डेटाबेस पोस्टग्रेस के जो पासवर्ड है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे हम कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमें थोड़ा नीचे आना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा है, व्यू पैरामीटर्स। जैसे आप पैरामीटर्स से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होस्ट, पोर्ट और डेटाबेस यूज़र यहाँ पे हमें मिल जाएंगे क्रेडेंशियल्स इसके। तो अब हमें जो होस्ट है वो कॉपी कर देना है, और मैंने जो दिया है आपको यहाँ पे होस्ट पे जाके होस्ट कॉपी कर देना है। उसके बाद पोर्ट नंबर भी कॉपी कर देना है और पोर्ट पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यूज़र बचा है, तो यूज़र को भी हम कॉपी कर देते और यूज़र भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये डेटाबेस का जो नेम है वो भी पोस्टग्रेस है और यह भी पोस्टग्रेस है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। और इसको डेटा टाइप भी जो है डेटाबेस टाइप जो है पोस्टग्रेस DB यही रह देना है। उसके बाद है इनक्रिप्शन की।
तो अभी इंक्रिप्शन की मैं बताऊंगा ये कहाँ से जनरेट करना है। तो दोस्तों अब हमें एक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि है onlinetoolr.com, और जैसे सर्च करेंगे हमें ये वेबसाइट ओपन कर देना है। उसके बाद जाना है यहाँ पे मिसलेनियस पे टूल कैटेगरीज़ में। इसके बाद आप देख सकते हैं रैंडम की जनरेटर, उसको ओपन कर देना है। अब नीचे आ जाना है और इंक्रिप्शन की 256 पे है ये वाला जो जनरेट बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे 1-2 बार क्लिक कर सकते हैं और ये रैंडम की जनरेट हो जाएगी। और इसको हम कॉपी करेंगे। हम जैसे कॉपी करेंगे इसको हमारे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल को है यहाँ पे सेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये जेनेरिक टाइम जोन है एशिया कोलकाता, ये मेरे हिसाब से जो मैं इंडिया में रहता हूँ तो इसका यही डाला है। आप अदर कंट्रीज़ में तो ये यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। उसके बाद है वेब हुक URL। तो यहाँ पे जो URL है हमें देना पड़ेगा हमारे जो सर्वर का जो URL है। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये जो URL है ये कॉपी कर देना है और इसको भी हमें पेस्ट करना है यहाँ पे वेब हुक URL में। उसके बाद एडिटर बेस URL भी है, यहाँ पे भी हमें यही कर देना है। इसके बाद प्रोटोकॉल में भी कोई चेंज मत करो और पोर्ट में भी यही सेम रखना है। और अब यहाँ पे जो होस्ट बचा है इसमें अभी सिर्फ डोमेन नेम कॉपी कर देना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो आपने जो https:// है ये नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ डोमेन नेम देना है। तो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। अब हमें ओपन करना होगा रेंडर का जो सेटिंग्स है और डैशबोर्ड है, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। साइड में जो एनवायरनमेंट दिखा दे रहा है हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल का यहाँ पे ऐड बटन दिखाई देगा और इसके साइड में छोटा सा बटन है, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे from.env दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। जो हमने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल तैयार किए ये जो, इसको मैं कॉपी करूँगा। अब जैसे हम कॉपी करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे यहाँ पे ऐड वेरिएबल्स करके बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ सेव एंड डिप्लॉय करना है। तो आप देख सकते हैं अपडेटेड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर दिस सर्विस। तो अब ये हमारी जो सर्विस है यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल अपडेट हो चुका है। अब हम इवेंट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक डिप्लॉयमेंट चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हमारे जो डेटाबेस में जो स्टोर हो रहा था वो डिलीट हो जा रहा था, तो अब नहीं होगा क्योंकि ये डेटाबेस जो हमने सुपाबेस का यूज़ किया है वहाँ पे स्टोर होगा। जो हमने वर्कफ्लो बनाए होंगे या क्रेडेंशियल ऐड किए होंगे वो सब कुछ अब डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने जब एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए थे तो मेरा डिप्लॉयमेंट फेल हो चुका था। तो हमने रिट्राई डिप्लॉयमेंट करना है तो कैसे करना है, तो हमें जो मैनुअल डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिप्लॉय लेटेस्ट रेफरेंस के पे क्लिक कर देना है और ये फिर से डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। आपका नहीं होता है डिप्लॉयमेंट में एरर आ जाता है या डिप्लॉयमेंट नहीं होता है तो ही करना, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मेरा इस बार नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, तो मैंने यहाँ से कर लिया, तो आप भी कर लेना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अब हमारा ये जो है N10 का सर्वर चालू हो चुका है। तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हमें फिर से लॉग इन यहाँ पे साइन अप करना होगा क्योंकि वो पुराना डेटा था वो डिलीट हो चुका है। अब जो हमारा जो डेटा है ये जो हम यहाँ पे फिल करेंगे अब ये वाला सुपाबेस के डेटाबेस में जाके सेव होगा। तो कभी भी हमारे ये डाउन भी हो जाता है सर्वर, तो भी फिर से हम जब इसको ओपन करते हैं तो और इसको चालू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो चालू होते ही हमारा डेटा जैसे कि तैसे वापस आ जाएगा। तो इसको टेंशन नहीं लेना है।
उसके बाद मैं एक बार लॉगिन कर देता हूँ। तो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है N8N का फ्री होस्टिंग, और अब डेटा लॉस भी नहीं होगा और वेब बुक्स का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगा। अब आप इसको N8N को लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर प्रोडक्शन के लिए नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्शन में कुछ भी वर्कफ्लो रन करेंगे और थोड़ी देर के बाद वो शट डाउन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पेड वाला ही ले, पर हम लर्निंग के लिए फुल्ली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने एक सिंपल सा एक वेदर असिस्टेंट बनाया AI वाला। तो हम जैसे अब यहाँ पे कुछ भी हम वेदर के बारे में पूछते हैं तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं अभी इसको हाई बोल के देखता हूँ कि ये वर्किंग है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वर्किंग है, और हम यहाँ पे बता सकते हैं कि करंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया करंट वेदर इन मुंबई। जैसे हम एंटर करेंगे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मुंबई का वेदर रिपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस है और क्लाउडी वेदर है यहाँ पे बताया। और इसके बैकएंड में सिर्फ और सिर्फ N8N का एजेंट ही रन कर रहा है और कुछ नहीं, और बहुत सिंपल सा वर्क फ्लो है। तो हम इस चैनल पे AI एजेंट बनाना सीखेंगे और कस्टम फ्रंट एंड और भी कुछ नया टेक्नोलॉजी सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में।